हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्यूल टैंक जैसे कि एलपीजी, डीजल और ट्रक को ग्राउंड क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो हम ग्राउंडिंग के बारे में बात करेंगे कि ग्राउंडिंग क्या होता है। ग्राउंडिंग ऐसे वायर या फिर हिस्से पर की जाती है जिससे करंट का फ्लो हो रहा होता है। अब ग्राउंडिंग भी अर्थिंग की तरह ज़मीन में की जाती है। जिस तरीके से हम अर्थिंग करते हैं उसी तरीके से ग्राउंडिंग भी होती है। इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इनमें एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, लेकिन यह अंतर ही मुख्य होता है। हम इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन में अर्थिंग की जाती है उसके अंदर कोई भी करंट नहीं होता है, परंतु किसी भी मशीन या पार्ट में शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट होने की स्थिति में अर्थिंग की सहायता से करंट को ग्राउंड कर दिया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को शॉक लगने से बचा देता है। जबकि ग्राउंडिंग में नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी करंट का फ्लो हो रहा होता है। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर पावर ट्रांसफार्मर व सब स्टेशन के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें करते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो परमाणु से मिलकर बना है। जैसे मानव शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकाएं में अरबों परमाणु होते हैं। परमाणु पदार्थ के 3 मौलिक कण या पार्टिकल होते हैं जिनको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वैसे भी 5 प्रकार के कणों को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन हम जनरली स्टडी में इन 3 ही कणों को अभी कंसीडर करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हीं कणों के माध्यम से उत्पन्न होती है। हम में से अधिकतर लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रभावों से परिचित हैं, क्योंकि हम इसे अनुभव कर सकते हैं जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर अपोजिट पोलैरिटी के हाई चार्ज जोन के निकट लाया जाता है तो उस पर हम स्पार्किंग होते हुए देखते हैं, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज के न्यूट्रलाइज होने के कारण उत्पन्न होता है। स्टैटिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के भीतर इलेक्ट्रॉनों को असंतुलित होने के कारण पैदा होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल सरफेस पर जमा रहता है जब तक कि उसको प्रवाहित होने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता। फ्रेंड, स्टैटिक चार्ज 2 वस्तुओं के आपस में घर्षण होने से उत्पन्न होता है। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए हम एक कंघी को लेते हैं, जिसे अपने बालों पर रब करते हैं तो हम देखते हैं कि कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव में से एक है। इसी तरह आकाश में बादलों के घर्षण से जो बिजली उत्पन्न होती है वह भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव है। इसी तरह से हम जब टैंकर में लिक्विड या पाउडर को स्टोरेज टैंक में मूव करते हैं तब वो पंप, वाल्व, फिल्टर, पाइप आदि के माध्यम से इंटरैक्ट करते हुए फ्लो करता है, जिस पर पहले से जमा स्टैटिक चार्ज फ्रिक्शन से हाई अमाउंट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। अब ऐसा टैंक ट्रक बिना स्टैटिक ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन के 10,000 से 30,000 तक वोल्टेज 15 से 40 सेकंड तक विकसित कर सकता है। इतना ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति का जो नॉर्मल डिस्चार्ज वोल्टेज रहता है वो 20 से 30 मिलीजूल होता है। वहीं हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, गैसोलीन, वेपर, फाइन डस्ट टैंकर में उपलब्ध होते हैं, जो कि 1 मिलीजूल से जलने के लिए काफी होते हैं। फ्यूल इंडस्ट्रियल स्टोरेज टैंक भी आमतौर पे बाहर ही स्थापित किए जाते हैं, जहाँ यह प्रतिकूल मौसम और वायुमंडलीय परिस्थितियों के संपर्क में आता है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है या उच्च वोल्टेज लाइन के साथ आकस्मिक संपर्क होता है तो टैंक के भीतर स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का संचय होता है। इसके परिणाम स्वरूप फायर, डिजास्टर, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे में इस समस्या का ग्राउंडिंग सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसीलिए फ्यूल टैंक और टैंकर को ग्राउंड किया जाता है, जिससे उसका स्टैटिक चार्ज को आसानी से ग्राउंड किया जा सके और फायर एक्सीडेंट की नौबत न आए। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टोरेज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टोरेज टैंक अपरिहार्य है। जब ज्वलनशील लिक्विड पदार्थ और पेट्रोलियम उत्पादों की भारी मात्रा में संग्रहित करने की बात आती है तो सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। तो हमें पता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राउंडिंग सबसे अच्छा विकल्प है, इसीलिए हम इन्हें ग्राउंड करते हैं। और हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।